गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्यारी सी कविता पढ़ाई थी और उसे पूरी तरीके से समझाया था। वो बहुत प्यारी सी कविता थी जिसके आधार पर हमारे पास कुछ अभ्यास दिया हुआ है। ये पार्ट 1 जिसका नाम था विनय, उसी का अभ्यास है। तो आज हम इसके अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभ्यास में हमको दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है विनय, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना। प्रार्थना सभी बच्चे समझते हैं। जैसा कि बच्चे मंदिर जाते हैं तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, तो हम उसे विनय के अर्थ में भी ले सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कामना। कामना का अर्थ होता है इच्छा। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो आप उसे कामना के रूप में भी पढ़ सकते हैं। आगे है हमारे पास यश। यश का अर्थ होता है बढ़ाई, कीर्ति, या कोई मनुष्य यदि किसी की तारीफ करता है तो वो उसे अपनी बढ़ाई के रूप में भी समझ सकता है और उसे यश के रूप में भी समझ सकता है। अगला है हमारे पास पद। पद के दो अर्थ होते हैं। एक तो पद को हम इंग्लिश में पोस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में ओहदा बोलते हैं, और दूसरा अर्थ होता है पैर। पद का अर्थ ओहदा और पैर दोनों ही होते हैं। अगला है हमारे पास सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। उसके बाद है पर। पर का अर्थ होता है दूसरे लोग। अगला है हित। हित का अर्थ होता है भलाई। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो हित के रूप में या भलाई के रूप में भी लिया जा सकता है। अगला है हमारे पास हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। हर्ष का दूसरा एक अर्थ भी होता है उल्लास, खुशी। कई सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा सरल बच्चों को खुशी ही लगता है, तो इसका अर्थ हम खुशी के रूप में ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास मौखिक प्रश्न हैं, जिनके उत्तर भी सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि बच्चों ने कविता में पढ़ा था, उसी के आधार पर ये अभ्यास तैयार किया गया है और ये प्रश्न भी तैयार किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है, बच्चे हाथ जोड़कर किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि बच्चे हाथ जोड़कर सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कविता में दिखाया हुआ है चित्र में कि सब बच्चे सूरज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बालकों के मन में किस किस बात की कामना नहीं है? अर्थात बालकों के मन में, बच्चों के मन में किस किस बात की इच्छा नहीं है? तो यहाँ हमें उत्तर मिलता है कि बालकों के मन में धन यानी पैसा, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। यश, उन्हें बढ़ाई कीर्ति भी नहीं चाहिए यानी यश भी नहीं चाहिए। अगला है हमारे पास पद, उन्हें कोई अच्छा ओहदा नहीं चाहिए। आगे हमारे पास है सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, अर्थात उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। आगे हम देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे पास। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में किसी एक उत्तर पर ही हमको टिक करना होता है, जो सही उत्तर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला प्रश्न हमसे किया जा रहा है वो है, बच्चे की कामना क्या है? मतलब बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चा क्या चाहता है? तो हमारे पास ऑप्शन है धन की, विद्या की, पद की, या फिर देश सेवा की। तो जैसा कि आपने कविता में पढ़ा था कि बच्चा देश सेवा की कामना चाहता है, तो बच्चे की कामना है देश सेवा की, तो हम देश सेवा की पर टिक कर देंगे। अगला है हमारे पास, बच्चे क्या नहीं भूलना चाहते हैं? तो हमारे पास इसके ऑप्शन है खेलना, पढ़ना, माता पिता को, या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी 3 ऑप्शन हमारे पास है उन सभी को चाहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि बच्चे क्या भूलना नहीं चाहते हैं। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था कि बच्चे माता पिता को नहीं भूलना चाहते हैं, क्योंकि वे माता पिता को ही अपना सब कुछ मानते हैं।
और माता ने ही उन्हें जन्म देकर, माता पिता ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है, इस कारण वो माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। इन पंक्तियों में जो स्थान खाली है हमें उसे भरना है। ये आपकी कविता में भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि पहला जो हमसे पंक्ति पूरी करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है वो है, बस केवल है यही कामना, सेवा करूं, आगे हम लिखेंगे देश की अपने, जो कि इसमें मिसिंग था, वही हमको इसमें फिल करना है। आगे हमें दिया हुआ है, माता पिता को कभी न भूलूं, करूं सदा उनकी पद पूजा। मतलब कि बच्चे चाहते हैं कि वो उनकी पद पूजा करें, उनके पैरों की पूजा करें। आगे है, नहीं कामना डैश 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 है यश की। तो उस डैश वाले स्थान पर हमको, जो स्थान खाली है उसमें भरना है, धन की मन में नहीं कामना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, धन की मन में नहीं कामना। आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये फिल किया हुआ है, तो आप इसमें से देखकर भी इसे भर सकते हैं। आगे दिया हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, पहली कामना कौन सी है। मतलब कि बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं सूरज से, उसमें से उनकी पहली कामना कौन सी है। पहली कामना अपने देश की सेवा करने की है। तो बच्चों की पहली कामना यही थी कि माता पिता, बस केवल है यही कामना, सेवा करूं देश की अपने। इसमें यह पूरी तरीके से प्रकट है कि बच्चे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें पहली कामना यही है कि पहली कामना अपने देश की सेवा करने की ही है। आगे दिया हुआ है, बालक अपने माता पिता के बारे में ईश्वर से क्या कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है, बालक अपने माता पिता को कभी न भूलने और सदा उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विनय को और क्या कहते हैं। विनय को हम बोलते हैं विनती, प्रार्थना, जैसा कि आप सभी जानते हैं।